जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं इडोटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? पहले तो समझ लीजिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, देश, फल इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, दोष, गुण, भाव या दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। यहाँ दे रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण सही उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लड़का जो है यह जातिवाचक संज्ञा है और लड़कपन जो है यह उसका गुण बता रहा है कि लड़का जो है वह लड़ने वाला है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सज्जन का विपरीतार्थक शब्द दुर्जन होगा तथा सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वह असहयोगी होगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है? निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि भारत प्लस इंदु होगा। नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ शब्द योगरूढ़ शब्द है। भर पेट किस समास का उदाहरण है? भर पेट जो है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। त का उच्चारण होता है, त का उच्चारण जो होता है वह दंत से होता है। निम्नलिखित में से अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निम्नलिखित में से अभिमान का पर्यायवाची शब्द अहंकार होगा। अभिमान का पर्यायवाची शब्द अहंकार, गर्व, घमंड, मद आदि होता है तथा युक्ति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कथन, वचन, सुक्ति होता है। उग्र का पर्यायवाची शब्द प्रचंड, तेज, तीव्र, विकट, महादेव होता है। उचित का पर्यायवाची शब्द मुनासिब, समुचित, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य आदि होता है। मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? मनुष्य में जो तपेदिक रोग फैलता है वह बूंद संक्रमण से फैलता है। तपेदिक रोग को यक्ष्मा या टीबी रोग के नाम से जाना जाता है। यह जो रोग फैलता है वह छींक के माध्यम से फैलता है, हंसने के माध्यम से फैलता है, क्योंकि जब व्यक्ति हंसता है तो उसके मुंह से जो श्वास निकलता है उसमें जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण से दूसरे व्यक्ति को बीमारी फैलने की संभावना अधिक होती है। प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है? प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी की एक माप है। तारकीय दूरी, तारों के बीच की दूरी को तारकीय दूरी कहा जाता है और इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी को तारकीय दूरी कहा जाता है। प्रकाश की चाल जो होती है वह निर्वात में सर्वाधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सभी अम्लों में समान तत्व है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो है वह समान तत्व है। हाइड्रोजन यह गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। यह सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है तथा इसका सांकेतिक चिन्ह जो होता है वह H होता है। यह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं उस पे टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? निम्नलिखित में से डॉल्फिन जो है वह सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल पीने से होता है? निम्नलिखित में से हैजा रोग जो है वह प्रदूषित जल पीने से होता है। हैजा रोग प्रदूषित खाना और प्रदूषित जल दोनों के माध्यम से होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तथा इसे N से सूचित किया जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वह लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? निम्नलिखित में से सफ़ेद रंग जो है वह इंद्रधनुष के रंगों में नहीं पाया जाता है। इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में निकलती है और इंद्रधनुष जब बारिश होता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है। जब बारिश हो रहा हो और सूर्य पूर्व के दिशा में हो तो उस समय जो इंद्रधनुष निकलता है वह पश्चिम की दिशा में निकलता है। और इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वह बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से आर्गन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। आर्गन गैस जो है यह नोबेल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH4 होता है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाता है। डेंगू एडिज मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। डेंगू में शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से
उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा जीविका का अधिकार निकाले हुए हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए सजा के संबंध में नागरिकों का संरक्षण है। इस वर्ष भारतीय रुपया का एक ही माह में 2 बार अवमूल्य किया गया। वर्ष 1991 में भारतीय रुपया को एक ही माह में 2 बार अवमूल्य किया गया। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड देश का 28वां राज्य बना। झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया वर्ष 1632 ईस्वी में। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 का थीम है क्लोज द केयर गैप। हराप्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हराप्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। हराप्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? मोतीलाल नेहरू 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। डीवीडी में भी का अर्थ होता है। डीवीडी में भी का जो अर्थ होता है वह वर्साटाइल होता है। डीवीडी का पूर्ण अर्थ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव ही थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से ध्यानचंद ट्रॉफी, स्वामी कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी तथा बेटन कप संबंधित है। फुटबॉल से संबंध है
डुरांड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। और क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी तथा देवधर ट्रॉफी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क की स्थापना बांग्लादेश में हुआ था तथा सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क में पहले 7 सदस्य देश थे, वर्तमान में 8 सदस्य देश है। 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। सार्क में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है वह शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। दार उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह एक राजकीय अस्पताल था। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? कोर्ट जो है वह पोलो खेल से संबंधित नहीं है। टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि कोर्ट परिसर में खेले जाते हैं, जबकि पोलो जो है वह फील्ड परिसर में खेला जाता है। किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है? ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रदान किया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया? खजुराहो को मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा कराया गया। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? फकीर विद्रोह का संबंध बंगाल राज्य से है। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 में हुआ तथा इसका नेतृत्व मजनून शाह एवं चिराग अली ने किया था। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है तथा कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्च न्यायालय होता है। टका किस देश की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है तथा नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। इराक की मुद्रा इराकी दिनार है और सिंगापुर की जो मुद्रा है वह सिंगापुर डॉलर है। बिहार में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ?
बिहार में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष 1976 में स्थापित हुआ। ग्रामीण बैंक की स्थापना चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया। के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? भारत देश में है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने हैं? दीप्ति शर्मा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के तुमकुरु में किया गया है। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।